हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो आज जो है नंबर सिस्टम का ये दूसरा वीडियो है। 1 से लेकर 25 तक आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से आप 26 से देखेंगे। और रह गई बात की है क्या, तो थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। यूथ कंपटीशन की जो लेटेस्ट नई वाली बुक आई है रेलवे की, वो हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पुराने हैं तो सारी बातें जानते हैं, शेयर वगैरह कर दीजिएगा। बाकी इधर उधर की बातें ना करके हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, देखेंगे। मैक्सिमम कम से कम टाइम में ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश की जाएगी। तो कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य है। कौनो इसमें नियम कानून काम नहीं करेगा। तरीका वही, सब लोग वैसे ही करेंगे कि आप जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 गुना 9 होगा। 4 गुना 9 होगा 83 से, तो 83 से भाग दे दीजिए। एक बार जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे भाई मेरे? 83। ये कितना होगा? 6 होगा। और ये कितना होगा? 1। और ये 9 और 60, ये 2 बार चला जाएगा तो यहां पर 6 होगा और 8 दूना 16, 3 होगा। और ये क्या बचेगा? 39। अब तो काम नहीं चलेगा, 9 आ गया तो ये काम नहीं चलेगा। तो अब आपका जो है कि पूर्णतः विभाज्य है, ये कह रहा है कि 83 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है, जो शेषफल बच रहा है, वो शेषफल अगर हम हटा दें तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 39 शेषफल बच रहा है, तो 9 9 9 और 9, इसी में से आप क्या हटा दो? 39 हटा दो तो आपका कितना होगा? 0 होगा, 6 होगा। 60 कहीं दिया है तो ये देखिएगा, आप चाहते तो तुरंत पता कर लेते। ये आप 9 में से 9 घटाते 0 होता, 6 में से 3 घटाते तो 6 होता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। आसान सवाल है, कोई इसमें दम नहीं है, लेकिन जब बोला गया है तो सारे सवाल की जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाएंगे हम। तो देखिएगा, ये आपका जो है 26 नंबर था। 26 के बाद हम लोग 27 पे चलते हैं। कह रहा है कि 47 के पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में आ जाएगा तुरंत आपको कि ये होगा 47 माइनस 1 बराबर 46। तो 46 से विभाज्य होगा। और 46 नहीं है तो 46 का कोई क्या होगा? फैक्टर होगा। तो 46 का फैक्टर यहां पर आपको क्या दिख रहा है? तो आपका 23 दिख रहा है। बात में क्या कह रहा हूं आप समझिएगा। बात में आपको यह बता रहा हूं कि अगर कहीं x के पावर n अब प्लस a के पावर n अब बटे में x प्लस a रहेगा। सॉरी, ये प्लस है भाई, प्लस है। जा, ये तो काम हो गया गड़बड़। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, जानते हैं कि नहीं। यहां से ऐसे मिटाया जाएगा तो ये आ जाइएगा आपका जो है प्लस में a। अगर इस रूप में कहीं आपको दिख रहा होगा जिसमें n एक क्या होगा? विषम संख्या, ऑड होगा, विषम होगा, तो आपका जो है क्या चीज के ये विभाज्य होगा? तो x प्लस a से ये विभाज्य होगा, ये वाला। ठीक है। अब देखिएगा, x के पावर n माइनस a के पावर n, अगर ऐसा है n एक विषम है, एक क्या है? विषम है, तो ये क्या चीज से विभाज्य होगा? तो x माइनस a से विभाज्य होगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि 47 के पावर 25, 25 विषम संख्या है। एक के पावर भी रख दो 25, एक के पावर रख दो क्या चीज? 25। तो एक के पावर 25 आप रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 25 47 माइनस 1 बराबर 46। इसका मतलब ये 46 से विभाज्य होगा। ऑप्शन में 46 नहीं है तो 23 से विभाज्य होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका इसमें 23 आंसर हो जाएगा। 27 के बाद हम लोग चलेंगे 28 नंबर पे। समझ रहे हैं? जिस सवाल में दम मतलब दम होगा उस पर टाइम दी जाएगी। आसान सवाल होगा तो जल्दी चलेंगे, आपको भी फायदा होगा इसमें। कह रहा है कि यदि एक 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 इन अंक 9 से विभाज्य है, मतलब 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान पूछा है। लगातार क्या क्या है? एक एक है, एक 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 एक, ये कितना हुआ? 3 3 6 7 8 9। ये 9 बार एक एक रहेगा तब 9 से विभाज्य होगा।
या 18 बार एक 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 रहेगा तब 9 से विभाज्य होगा, या 27 बार। लेकिन न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम का मतलब ये होगा कि केवल आपको 9 ही लेना पड़ेगा। तो कह रहा है n का न्यूनतम मान बताओ, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, n कितनी बार होगा, तो 9 बार होगा। और 9 देखिए आपका कहां है, तो ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 9 में ही तो जाएगा। एक कई बार रहेगा कि 9 से कटेगा, तो एक 9 बार रहेगा तब 9 से कटेगा, एक 18 बार रहेगा तब 9 से कटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो 9 के विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 9 हो या 9 से कोई कटने वाली संख्या हो। तो बस आवाज वगैरह सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो 28 के बाद हम लोग आएंगे 29 नंबर पे। कह रहे किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, आप डायरेक्ट जो है, जो शेष बच रहा है उसी में जिससे भाग देना है दे लीजिए। तो 35 दूना 70, तो शेष कितना हो जाएगा भाई मेरे, शेष हो जाएगा 35 दूना 70, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये जो है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, ये वाला जो संख्या है ना यहाँ पर, ये पक्का इससे कटता है, तभी यहाँ पे ये नियम हम लोग लगाते हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये आप देखिए 35 चौका 280 होगा, क्योंकि 35 गुना 70 और 70 ऐसे कर देंगे, 70 गुना 140, मतलब 35 ये कट जाएगा। समझ रहे हैं, 8 बार में तब कटेगा, इसका मतलब 8 3 24। यस, तो अब देखिएगा, तो जब भी इस टाइप का आएगा तो डायरेक्ट शेषफल में जिससे भाग देना है उसी से आप क्या कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका 3 आंसर आप जरूर किए होंगे, बहुत फेमस सवाल है। समझ रहे हैं ना, एसएससी वगैरह भी पूछता रहता है, तो आप जरूर किए होंगे अगर पढ़ाई आपकी बढ़िया हो रही होगी तब। समझ रहे हैं, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे छोटे भाई लोग भी बने हुए हैं, तो आप जो है इन लोगों का भी थोड़ा सा प्यार दुलार जो है आप लोग दिखाना है, वैसे ही मदद करते रहते हैं, अकेले जानते ही हैं। जय हिंद जय भारत हो जाएगा मेरे से। तो आप देखिएगा 30 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा माहौल बन जाता है, साथ में रहते हैं ये लोग। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक, तो 2 से 10 तक कौन कौन संख्या है, पहले यही ध्यान दीजिएगा। 2 से, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो गया 10। इससे एक ऐसा संख्या बताना है जो इन सबसे विभाजित हो। तो सबसे विभाजित का मतलब होता है क्या भाई मेरे, एलसीएम होता है। सभी से एलसीएम का मतलब सबका साथ सबका विकास, मोदी जी वाला इसमें काम चलता है। तो एलसीएम, अब इसी का एलसीएम निकाल देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला चीज सुनिए, इसका एलसीएम निकालोगे तो इतना आसान तो होगा नहीं, रही बात एलसीएम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिमाग जहां तक लगाने लग संभव होगा हम दिमाग लगाएंगे। पहला चीज ये देखो कि आपका अगर इस 10 को लोगे ना, तो 10 को कैसे करोगे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, तो इसका मतलब इस 2 का काम खत्म, इस 5 का काम खत्म, यानी 10 रहेगा ही रहेगा। तो 10 किस में है, तो 10 इसमें है और 10 इसमें है। 10 किसमें है, तो दुइये को ऑप्शन में देखिए, 10 इसमें है और 10 इसमें है। और रह गई बात 9 की, तो 9 भी कहीं नहीं जाएगा, तो 10 भी होना चाहिए और 9 भी होना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये 9 से तब कौन कटेगा, बस यही कटेगा। 9 से कटने वाला भी चाहिए और उसमें एक 10 भी होना चाहिए, क्योंकि 5 गुना जो 10 आप करेंगे वो कहां जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। रह गई बात एलसीएम निकालने के लिए, तो भाई मेरे आप एलसीएम भी निकाल दीजिए। अगर मेरी बात ये वाली समझ में आई है तो आपको अब मैं एलसीएम भी निकालना बताता हूं कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है वो आप पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ा, सबसे बड़ी संख्या 10 थी, तो 2 गुणे 5 उसको आप कर सकते हैं। अब जैसे ही ये करेंगे ना, इनका काम तो खत्म हो गया। अब आप देखिएगा क्या कर सकते हैं, अब इसको 6 देखिएगा, 2 तो है, ये है, 3 इसमें कर दिए तो 6 बन गया, तो 6 का भी काम खत्म। अब देखिएगा 3 तो इसमें है और इसमें 3 डाल देंगे तो 9 का भी काम खत्म हो गया। 2 तो है, इसमें 4 डाल दोगे तो 8 का भी खत्म हो जाएगा। 7 खुदे से कटता है, 5 का काम हो ही गया है, 4 का काम हो ही गया, 3 के काम, इसी का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। बात समझ रहे कि नहीं, आप देखो जहां पर 2 और 5 का मिलन होगा, एक 0 का निर्माण होता है, एगो 0 तो रहना चाहिए, एगो 0 आपका इसमें है, यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं, तो 30 के बाद आइएगा हम लोग 31 पे चलते हैं।
2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। पहले बात तो ये समझ लीजिए, जो संख्या सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होता है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और यही इसी को कहा जाता है जो खुद और खुदा से कटता है। खुद का मतलब स्वयं और खुदा का मतलब एक, तो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं। भाई मेरे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या आप देखेंगे तो 2 है, 3 है, और कितना है आपका? 5 है, 7 है, बस इसमें तो यही है। अब आइएगा, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इसमें यही है। 19 के बाद अब आइएगा आपका 23 है, 23 के बाद कितना है? 29 है। कहां तक पहुंचना है? 30 तक ना, तो बस अब इसी को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 4 8 और 2 10। तो कहीं मिस्टेक हो गया क्या? कुछ छूट गया है? 3 से 5, 2 3 हो गया, 5 7, तो यहां तो ठीक है। 11 13 17 19 ये भी ठीक है। 23 और आपका 30 से कम और 29, तो 21 22 23 24, ठीक है, 25 26 27 ना, और 29, ठीक है। गलती कितने में रखा? 8 और 2 10, 1 2 3 4 और 4 8 10 ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, क्योंकि ऐसा आना चाहिए कि जो ऑप्शन में हो 2 होगा, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 5 5 हो गया, 6 7 7 के बाद तो कुछ होगा नहीं, 8 ही होगा, 8 नहीं 9 9 नहीं होता है, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19, ठीक है। तो कह रहे कुछ 1 से 2 से बड़ी, अच्छा ध्यान दीजिएगा, सवाल पढ़ने में दिक्कत है, मैं कह रहा हूं क्या 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी ना, 2 मत लीजिए, देखिए गलती हो जा रहा था, मैं सवाल पढ़ने में ध्यान नहीं दिया भाई मेरे। 2 से बड़ी और 30 से कम, तो 30 से कम यही तक, और 2 से बढ़, तो ये 10 हो रहा था, तो अब कितना हो जाएगा? 9 हो जा रहा था। थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया छोटे सवाल में, माफ करिएगा, मैं बस पढ़ने में ध्यान नहीं दिया, और ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए इस बात पर भी आप ध्यान देंगे कि हमको क्या करना है, सवाल को बढ़िया से पढ़ना है। तो ये आप यहां से आपका जो है ये अभाज्य संख्या है। अगर आप अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एक एकलौता सम संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, बाकी सब भी सम रहता है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेकर 200 तक टोटल 46 अभाज्य संख्याएं होती है। ऐसे आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो ये आप 31 के बाद हम लोग चलेंगे 32 नंबर पर। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो नए होंगे तो भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? और आइएगा ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि ये किससे विभाज्य है, तो आपने ऐसे सवाल जरूर किए होंगे। सुनिएगा, इसमें जो सबसे छोटा पावर है ना उसी को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 के पावर 31 में कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, यहाँ 3 के पावर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, प्लस, और यहां पर 3 के पावर कितना हो जाएगा भाई मेरे? 2 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही करें, 71, 3 के पावर 71, ये 3 और ये आपका 9, और ये कितना होगा? 27, और ये कितना होगा? 27 या 81, ये आपका हो जाएगा। अब इसी को जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 3 13 होगा, 13 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 40 हो जाएगा, 40 में इसमें जोड़ेंगे तो 40 1 और आपका 12, ये हो जाएगा यहाँ पर 121, और ये 3 के पावर कितना हो जाएगा? 71। अब देखिए कह रहा है किससे विभाज्य है, तो अब आप देखिएगा ये इसमें क्या है, इसमें 11 है, 11 गुणे 11, तो पक्का किससे विभाज्य होगा? 11 से विभाज्य होगा, और 11 आपके ऑप्शन में हाई है। ये जैसे ही आएगा तो पता चल जाएगा किससे विभाज्य होगा, समझ रहे हैं? ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? घात और घातांक आप जरूर पढ़े होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? घातांक आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसको सर्ट्स एंड इंडिसेस बोलते हैं, कि इसमें क्या होता है ना कि आप गुणा के रूप में अगर आधार समान है तो गुणा के रूप में घात जुड़ जाता है, घटाना कह रहे हैं कि भाग की स्थिति में घात आपस में घट जाते हैं जब आधार समान रहते हैं, तो यही नियम लगाया हुआ है, और कॉमन कर ले, इतनी बात आप जरूर जानते होंगे, बहुत बेसिक सवाल है। तो 32 के बाद भाई मेरे हम लोग चलेंगे 33 नंबर पे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है? तो एक काम करो, इसी में से कोई ना कोई तो आंसर होगा, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है?
तो आप कहेंगे कि मेरे को तो सबसे छोटी संख्या दिख रहा है 1000 एक, नहीं मतलब ये एक कितना हो जाएगा 10,002, तो 3 जीरो है तो 2 लगा देता हूं, यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखिएगा यहां पर कितना 1 2 3 और ये 2 रह जाएगा। देखिएगा इसमें जो सबसे मुझे छोटा दिख रहा है वो मैं पहले ले लिया, और लेकिन देखिए और भी तरीका है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप लिख दीजिए और कह रहा है कि 7 से विभाजित कर दीजिए कि शेषफल क्या बचेगा वो आप कर लीजिएगा। सुनिए ऐसा बहुत सारा सवाल हुआ है, तो आप किससे विभाजित करना है 7 से ना, तो 7 से भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा 7 के 7 3 होगा 0 होगा, और 7 चौक कितना होगा 28 होगा, 2 बचेगा और ये 0 होगा, तो 7 दूना का कितना होगा 14 होगा और बच जाएगा 6 2, तो 7 9 63, 7 9 तो 7 8 56 होगा, 56 होगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो आपका एक ही बार में पता चल गया कि ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि यही में चेक किया तुरंत पता चल गया कि हमारा क्या होगा 6 ही बच रहा है, और 6 बचना भी चाहिए, इसमें बोला है कि किसमें से बचता है। सुनिएगा आप आसानी से भी कर लेंगे, लिख लीजिएगा 5 अंकों का, ऐसा बहुत सारा सवाल हुआ है, लिख के आप कर सकते हैं। और रह गई बात मैंने ऐसे क्यों पहले ही पता चल गया कि आपका ऑप्शन बी होगा, तो मुझे ऐसे पता नहीं चला, मैं चेक किया आपके सामने, लेकिन इसमें सबसे छोटा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आखिर है कौन, तो यही है, तो इसको रख के मैं चेक किया क्या ये नियम फॉलो कर रहा है जो सवाल में दिया है, तो अगर कर रहा है तो बस यही आंसर है। तो आपका ये 33 है। 33 के बाद आइएगा 34 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जब 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या मिलेगा। शेषफल के रूप में देखिएगा आपको क्या मिलेगा, देखिएगा ये जो है आपका 501 है और 100 किससे भाग देना है 26। एक काम करो इसको ना ऐसा बनाओ ना कि 126 के आसपास में पहुंचे, तो आप जानते हैं बात को, क्या जानते हैं सुनिएगा, 5 के पावर 3 के पावर में अब इसमें इसको गुणा करना, घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में गुणा होता है, तो यहाँ पर ऐसा करिए भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा कितनी बार में जाएगा, 3 कहीं 3 होगा और 2 3 6 18 होगा, 3 7 21 होगा, तो यहाँ पर 167 आ गया, ये घात के ऊपर घात में गुणा करोगे तो यही आना चाहिए, और ये आपका कितना है 126 है। अब यहां से देखो 125 के पावर में 167 अब बटे में 126, अगर आप इसमें भाग दोगे, सुनिएगा अब भाग नहीं भी दोगे तो आप यहां पर देख लीजिए कि 126 -1 के पावर 167। आप मुझे बताइए ऐसा सवाल आपको शुरू में बताया था कि नहीं, पहले वाली वीडियो में जो लोग शुरू से बने होंगे ऐसा सवाल आया है, अगर आप इससे भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 0, और इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका -1, -1 के पावर में 167, तो आंसर भी आपका -1 आएगा। आप जानते हैं कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो जब माइनस में आएगा तो जो नीचे वाली संख्या उससे घटा देंगे तो कितना होगा 125। 125 जहां पे होगा, 125 जहां पे होगा उसको टिक लगा के आप आगे निकल सकते हैं। सवाल समझ में आ रहा है? अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो ऐसे आप मत देखिएगा, कुछ ना कुछ आप जो है मतलब कमेंट करिएगा, या आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, समझ रहे हैं, ऐसे मत जाइएगा, आप कमेंट करिएगा कि खराब पढ़ाते हैं जी। ठीक है, अब टाइम ज्यादा हो रहा है, ये छोटे भाई लोग निकलेंगे, अब कोई बात नहीं, मैं सारा मैनेज कर लूंगा। तो आप देखिएगा ये ना क्या बोलते हैं, ऐसा सवाल पीछे हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा भाई मेरे, एकदम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहनत बहुत हो रही है, बाकी आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, धीरे धीरे ठीक, एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये समझ लीजिए, समझ रहे ना। कह रहा कि n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि n का दोगुना हो, दोगुना को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो मैं आपसे बोला हूं कि संख्या को 2 गुना कर रहा है ना, तो जो शेषफल बच रहा है उसी को 2 गुना कर दीजिए, तो शेष कितना बच रहा है 4 ना, तो शेष 4 बच रहा है, तो 4 का 2 गुना कर दो, पीछे पूरा बढ़िया से कंसेप्ट बताया गया पहले वाली वीडियो में, तो ये आपका 8 हो जाएगा। अब किससे भाग करना है 6 से, तो कितना शेष बचेगा, तो शेष इसमें आपका बचेगा 6 से विभाजित किया तो शेष क्या बचेगा
तो शेष 2 बचेगा, और 2 आपका शेष कहाँ है, तो 2 आपका शेष ऑप्शन नंबर सी में है। बात समझ में आई है कि नहीं? ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, जहां पे ट्रिक देने लायक होगा दिया जाएगा, आप घबराए नहीं, एकदम आसान है। मैं बोला था शुरू में और इसको भाग वाली विधि करके मैं दिखाया भी था। पीछे का मुझे लग रहा है 7 या 8वां नंबर सवाल है, जो लोग 7वां सवाल देखे होंगे ये वाली बात उनको एकदम 100% समझ में आ रही होगी। और रह गई बात नहीं आ रही है, आप इसी वीडियो पे हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब संख्या का चाहे गुना गुनी का है, चाहे संख्या का वर्ग करे, चाहे घन करे, तो संख्या का कितना गुना हो रहा है, देखो 2 गुना। तो हम संख्या को 2 गुना ना करके हम जो शेषफल बच रहा है उसी का 2 गुना करेंगे। अच्छे से भाग दीजिए, देखिए कितना शेष बच रहा है, आएगा वही बात। जैसे उदाहरण के तौर पे नए बच्चों के लिए मैं दे रहा हूं कि शायद कोई नया बच्चा हो तो कह दे कि पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। जैसे मान लो यहां पर आपका जो है 13 है और देना है भाग आपको 3 से, कितनी बार 4 बार जाएगा, ये हो गया 12, एक शेषफल बचा। शेषफल कितना बचा भाई मेरे 1। अब देखो इसका कर दो तुम 2 गुना, इसका 2 गुना कर दो, तो 2 गुना करोगे तो 26 होगा, 26 होगा, और 3 से भाग दो तो कितने बार जाएगा, तो 8 बार, 8 8 तरीके 24। शेषफल कितना बचा 2। तो ऐसे किए तभी भी 2 बचा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे ना करके एक काम करो, इसी का 2 गुना कर दो। इसका जो 2 गुना कह रहा है ना, आप इसी का 2 गुना कर दो तो 2 होगा, 1 का 2 गुना 2, अब 3 से भाग दोगे तो जब जब हर से ये छोटा होता है तो यही शेषफल हो जाता है। तो ऐसे करोगे तो भी शेषफल यही आएगा, और जो मैं कह रहा हूं वैसे करोगे तो भी शेषफल वही आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये जो है 35 नंबर सवाल है, और 35 के बाद हम लोग चलेंगे कहां पे, 36 नंबर पे। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। कौनो ट्रिक काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? आपके पास एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 9 9 9 9, किससे 49 से, तो भाग दो, तो 49 गुना, कृपया शांति बना के रखें मेरे प्यारे भाई। तो आप देखिएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा, 49 गुना 98 होता है क्या, यस। 1 बचेगा 9, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा 9 आ जाएगा, तो कितना बार 4 3 4 चौके 16, 4 बार चल जाएगा, 4 बार लेके जाओ तो कितना हो, 36 के 6 हासिल 3, और 16 और 3 19। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा 3। क्या कह रहा है कि 49 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो इसमें से ना भाई मेरे, इसमें से 3 घटा दो, जो बच रहा है ना उसी को घटा दो, तो 3 घटाओगे तो यहाँ पर 9 9 9 6 आ जाएगा। कहाँ है ये देखो, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका कहां पे है, वहां पे है। अब देखिएगा ऐसा बहुत सारा सवाल हुआ है, तो अब जब भी ऐसे सवाल आएंगे हम डायरेक्ट कर ही देंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे कि देखिए ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फलाना ठिकाना ढिंकाना हम नहीं कहेंगे। जो भी आपका सेकंड का टाइम बचेगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, आप भी नहीं कहेंगे कि बोर कर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं नया चैनल है और बकवास करूंगा तो आप निकल लेंगे। डर लगता है भाई, मेहनत होती है और उस मेहनत के हिसाब से। चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, कहानी वही है, फिर से कहानी वही है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप 1 बार जाएगा 88 होगा, 1 1 बचेगा 9 होगा, है ना, तो कुछ नहीं तो फिर 1 बार जाएगा 88 होगा, 1 बचेगा 3 बचेगा 9 आएगा। अब कितनी बार, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 3 बार जाएगा, 8 तरीके 24, 24 2 26, 8 तरीके 24 के 4, ठीक है। अब 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई मेरे, आपका कितना बचेगा 5 और ये 6, तो ये भी 5 बचेगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। 55 बच गया, तो 55 इसमें से घटा लो। अब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना, तो इसमें जोड़ोगे तो अब तो अधिक हो जाएगा ना, 10 4 अंकों से बड़ी हो जाएगी, तो घटाना ही पड़ेगा। तो लास्ट में 4 4 देखो तो कहां है, 4 4 ऑप्शन में कहां है, लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए में। अरे बाप रे बाप, सुनिएगा यहाँ 9 9 भी रहेगा भाई, क्योंकि 4 4 इसमें भी है, देख लो, तो 9 9 तो रहेगा ही, और घटाएंगे तो 9 9 रहेगा, और आपका 4 4 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। नहीं, अगर ऐसा नहीं, देखिए भाग भी कोई बहुत कठिन नहीं हो रहा है, आराम से बुझा जा रहा है कितना बार जाएगा, है कि नहीं? तो बात बुझ रहे हैं तो बोलिएगा, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। आइएगा, कह रहा है कि 3x स्क्वायर, कह रहा है इसमें देखिएगा कि 3x का स्क्वायर अब प्लस में ax अब प्लस 4, ये जो है आपका एक क्या है, बहुपद है, समझ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। और कह रहा है कि ये वाला ना, ये वाला x - 5 से पूर्णतः विभाज्य है।
तो ये जो बहुपद है जिससे द्विघात बहुपद इसको बोलेंगे, क्लास 10th में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं, सुनिएगा। ये जो है ना आपका जो ये बहुपद दिया गया है इससे विभाज्य है, इसका मतलब कि जब जब आप इससे भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो उसको 0 के बराबर कर लो, x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो जहां जहां x है उसमें 5 रखो, जहां जहां x है उसमें 5 रखो। तो देखो 3 इंटू 5 का वर्ग 25 प्लस a इंटू 5 प्लस 4, ये क्या कर देगा, उसको शेषफल क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसलिए 0 के बराबर करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा ये कितना होगा भाई मेरे 75 प्लस 5a और प्लस में कितना है 4 है बराबर 0। तो 5a अब बराबर इसको जोड़ो दोनों को तो 7 9 हो जाएगा। तो 7 9 लेकिन कैसा माइनस में हो जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो a बराबर 7 9 अब बट्टे 5 अब कर लो। तो 15 5 75, 15 है 15 तो दूधू में है 75 हो जाएगा। कितना बचेगा 4 8। तो 15 ये आपका 5 8 40 हो जाएगा, क्योंकि आप समझ लीजिएगा भाग देना है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसे कर दिया इसको कि 15 5 75, 4 बचेगा तो दशमलव लगा के 0 है, तो 5 8 40 तो 8 बन। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हैं। तो 38 के बाद हम लोग चलेंगे 39 नंबर पे। कह रहा है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कर दो यार, कौन सी बहुत बड़ा बात बोला है। सुनिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगा 47 से। तो 47 दूना 94 होता है क्या, 2 बार ले जाओ 94 कर दो। और यहाँ पे 6 0 एक बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 47। देखो भाग भी बहुत कठिन नहीं हो रहा है। ये घटाओ यहाँ से, ये कितना होगा 3 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा 13। और कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या। तो अब इन दोनों का अंतर करोगे तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 34 होगा क्या, 4 और 1 यस 34 होगा। यही 34 इसमें ले जाके जोड़ दो। तो 1034 कहीं दिया है, 1034 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में 134। ये क्यों मैं किया हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ रहे हो। देखिए ये छोटी से छोटी संख्या बोला है तो इसमें 34 जोड़ोगे ना तो छोटी से छोटी संख्या भी अभी रहेगी 4 अंकों में। और जो 9 9 वाला होता है ना भाई मेरे, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा जैसे ये वाला प्रोसेस किया हो। क्योंकि जैसे ही उसमें कुछ जोड़ोगे तो वो तो 9 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो वो 5 अंकों में चल जाएगा। इसीलिए उसमें से घटाते हैं और इसमें जोड़ते हैं जब ऐसे रहता है। तो बहुत ना 7वें 8वें में एकदम ये आप सीखे होंगे। तो बस ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो 39 के बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज पे, 40 नंबर पे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 से 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज, पहले तो ये बात समझ लो कि 18 का गुणज का मतलब क्या, जो संख्या 2 से और 9 से कट जाए। तो यही ना हम चेक कर लेते हैं। सब तो 6 अंक का दिया है, तो जो 2 से और 9 से, ये थोड़ा मुझे ब्लर दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है, आपको भी थोड़ा ब्लर ही दिख रहा होगा। तो भाई मेरे आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे फोटो खींचने पे आ गया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। अब आइएगा देखिएगा 2 और 9 से, तो 2 से तो कटने वाला सब है दिख रहा है। 9 से चेक कर लो तो 9 से पहला नहीं कटेगा, 9 से पहला नहीं कटेगा, देख लीजिएगा आप। और 9 से ई कट जाएगा और 9 से तो ये भी कट जाएगा और 9 से ये नहीं कटेगा। अब देखिएगा ऑप्शन आपका या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब एक बार और पढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में छोटा सी है। तो सी पे टिक लगा के आगे निकल जाओ, है कि नहीं। इसमें भाग देने की जरूरत नहीं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। ये वैसा आ गया, नहीं तो भागे देना पड़ता। ठीक है। तो 40 के बाद हम लोग चलेंगे 41 नंबर पे। कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात करिए। सुनिएगा, एक बाबू है, कह रहा है कि बाबू क्या कर दिया, सुनिएगा कि 12 से एक संख्या है, मान लो कि संख्या क्या है x, और उसे जब 12 से विभाजित करता है तो बाबू सोना को क्या मिल गया 35 प्राप्त हो जाता है। तो आप मुझे बताओ संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगा 35 गुणे 12। तो 35 गुणे 12 करोगे तो 370 और नहीं 420 होगा। कितना होगा 420।
10 बार किया तो 350 और 35 दूना 70, तो इसमें जोड़ोगे 50 में 70 जोड़ोगे तो 420 हो जाएगा। तो वो संख्या निकल गई। अब क्या कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने पर के बजाय अब 21 से विभाजित कर दो तो आपको सही उत्तर पता चल जाएगा। तो 21 दूना 42, 20 होगा 20, तो 20 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। देख लो, ऐसे देख लो भाई, 420 को अब रियल में उसको भाग देना था 21 से, लेकिन तो गलती से 12 से दिया है तो दे दिए, तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा, तो 20 आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं? आइएगा 41 के बाद 42 नंबर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 33 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 और 11 से चेक कर लीजिए। क्या 3 से देखिए तो कट रहा है, 5 1 6 और 10 2 12, 3 से 11 से चेक करो कितना होगा, 3 3 और 2 5, ये तो हो गया 5। इधर देखो ये 5 8 13, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 में क्या चाहिए? और 3 चाहिए, तो 3 कहीं है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन आपका ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। आप चाहेंगे तो ओरली ऐसे कर सकते हैं। और रह गई बात कि मैं कैसे किया, तो आपको मैं बताता हूं, सुनिएगा। बहुत लंबा चौड़ा तीर नहीं है, आप नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो। 23 है, 12 है, 28 है और 33 से विभाज्य हो जाए, ये 2 है तो 33 यहां लिखो। अब एक बार तो नहीं जा पाएगा, ये क्या होगा? किससे? 33 से। तो 33 से विभाज्य करते हैं तो ये लेना पड़ेगा तीनों, तो आपका 7 बार चल जाएगा। ले चलो, 7 3 21 और 21 2 23, तो ये तो खत्म हो गया पूरा। ऊपर से उतरेगा 2, भागा नहीं जाएगा तो 2 उतरेगा, तो ये 0। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर 0 बढ़ा के कितना लोगे? 8 लोगे। अब कितनी बार जाएगा? तो आपका जाएगा एक 7 बार जाएगा, तो 7 3 21, ये 231 होता है ना, तो ये अधिक हो गया। तो अधिक हो गया, इसका मतलब 7 बार ना जाके 6 बार जाएगा, तो 6 बार इसे ले जाओ। तो 6 बार लोगे तो 34 18 के 88 ले, 18 1 19। अब यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 12 में से 3 होगा, यहाँ खत्म। तो क्या जोड़ा जाए? तो देखो आप ना, अगर ये 33 है, अगर इसमें और भाई मेरे और इसमें 3 रहता ना, 3 एक बार और चल जाता है कि नहीं? तो 3 ना जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 पे तो ठीक पहले से लगा दिया हूं। तो ये आपका, आप चाहेंगे तो वैसे करते तो जल्दी हो जाता। मैं किया क्या, 11 का और 8 का 88 है ना, नहीं 11 का और 3 का मैंने क्या किया कि वो विभाज्यता का नियम लगाया और जो जरूरत पड़ गई वो मैंने एक्स्ट्रा अधिक जोड़ दिया। तो जैसे 3 का तो आपको देखा, तुरंत देखा, हमको का योग किया तो पता चल गया 3 से कटेगा। अब 11 का देखा, एकांतर पदों के योग का अंतर निकाला तो कितना आया था? 8 आया था। 8 में और क्या जोड़ेंगे? 11 से कट जाएगा तो 3 जोड़ेंगे, तो 3 देखो ऑप्शन में है। समझ रहे हैं? आइएगा 42 के बाद हम लोग चलेंगे 43 नंबर पे। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? कौन? बहुत बड़ा सवाल नहीं है। 8 से विभाज्यता का नियम ये है भाई मेरे कि संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसके लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, स्क्रीन आप ऐसे रखे रहेंगे हाथ पे माउस, और आप ऐसे पढ़ के सवाल को चाहेंगे तो कर लेंगे। कैसे? तो आप देख लीजिए। मान लीजिए अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो 8 8 64 होगा, 64 होगा तो 3 6 बचेगा 36, 8 से नहीं कटता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 करें 8 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। और देखेंगे तो कोई नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा तो कितना होगा? 8 5 8 6 48, 2 बचेगा 8 3 24। और ये भी क्या, इनमें से कौन सी संख्या? अच्छा ये देखिए भाज्य नहीं है। ओहो, ये मैं तो भाज्य पे चला गया। एक सेकंड माफ करिएगा, मैं आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ए ही होगा, यही नहीं कट रहा है, बाकी सब कट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले के पकड़ा गया कि नहीं कट रहा है, तो नहीं कटने वाला तो चाहिए, लगा दिया। ठीक, 43 के बाद आइएगा 44 नंबर पे। 44 44 44 आइएगा 44 नंबर पे। कह रहा है कि 3 से विभाज्य है तो x का संभावित मानों का योग बताइए। अच्छा कोई को आएगा, सुनिएगा। 2 7 7 है, 6 है, x है और 1 है, और ये 3 से विभाज्य है। तो x के जगह पे क्या क्या ले लेंगे कि 3 से विभाज्य होगा? तो सुनिएगा 7 2 9 6, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 2 ले लेंगे तो वो कट जाएगा। कुछ और ले लेंगे क्या? ये कह रहा है कि पूरा संभावित मान,
तो यहाँ पर अब 5 लोगे तो भी कट जाएगा, यहाँ पर अब 8 लोगे तो भी कट जाएगा। अब बताओ 10 थोड़े नहीं कोई लेता है, 11 थोड़े नहीं लेता है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक ना कोई लेते हैं। यही कह रहा है कि इनके अंकों का योग बताइए। तो जोड़ो कितना है ये 2 और 10 5 15, 15 कहाँ है? 15 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। भाई मेरे अगर मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या क्या है तो कमेंट आप जरूर करिएगा, थोड़ा रिस्पांस मिलता है उससे और शक्ति मिलती है, समझ रहे हैं कि नहीं? वही एक मतलब YouTube पे यही तो है, कैमरा है, बस आप बोल रहे हैं तो थोड़ा आप कमेंट जरूर करिएगा। तो x के जगह पे क्या क्या हो सकते हैं? तो x के जगह पे 2 होगा, 5 होगा और 8 होगा। कह रहा है कि इनका योग बताओ, तो योग कर दे तो 15 हुआ, 15 आंसर होगा। 44 के बाद आइएगा 45 नंबर पे, 44 के बाद भाई मेरे 45 नंबर पे कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14 52 8 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या होगा? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक आप कहानी सुन लीजिए। ये भाग का ऐसे नियम है, यहां पर जो रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, यहां पर जो रहता है ना उसे बोलते हैं भाजक, यहां पर जो रहता है ना उसे बोलते हैं भागफल, पांचे में पढ़ लिए होंगे। और नीचे जो बचता है ना उसे बोलते हैं शेषफल। और इन सब में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है? तो देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और धन में क्या होता है? शेषफल होता है। धन में क्या होता है? शेषफल। ये वाली बात आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा कि अब जय हिंद जय भारत वाला कहानी है। अब देखिएगा, कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या, मान लो वो संख्या x से विभाजित करने पर 83 और 3, तो नियम लगा दो इसमें कि क्या चीज? सुनिएगा, 14 52 28 बराबर दोनों का गुणा x इंटू 83 प्लस 3। तो कह रहा है कि भाजक बताइए, तो भाजक तो यही x है। तो अब आपको बताना है, तो इस 3 को पहले इधर ले लो, तो 3 घट जाएगा ना, जोड़ में है तो इधर घट जाएगा, तो 52 और ये 25 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा? 83 बराबर x, यही जो करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 60 दूना 180 और 180 दूना 160, तो आपका एक बार जाएगा पहले, है ना? करना पड़ेगा भाई, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास भी, आपको भी करना पड़ेगा यार, ये आपको भी करना पड़ेगा और मुझे भी करना पड़ेगा, मैं भी आप ही के जैसा हूं। और ये अंडो करेंगे ना तो ये वाला कट जाएगा। फिर से हमें 5 लिखना चाह रहा हूं, ये हो गया 5, और क्या चीज से भाग देना? 83 से। तो आइएगा, पहले तो हमको ये समझ में आएगा कि एक बार जाएगा, ये 83 होगा, ये क्या होगा? 83 होगा, और 83 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, 14 है तो 6 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब ये कितनी बार जा सकता है? 8 8 64 ना, 8 8 नहीं, 8 7 56 करो, 7 के 21 के हासिल लगेगा 2 और 56 और 2 58। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 होगा, ये 12 है तो 4 होगा, और ये खत्म हो जाएगा, ये 5 होगा। अब आपका कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा क्या? यस, 5 बार, 175। भाई मेरे सुनिएगा, कितना होगा? ये कटाएंगे तो x बराबर आपका आएगा, x बराबर क्या आएगा? 100 कितना आएगा? 75। 175 कहाँ है? 175 कहाँ है? 175 ऑप्शन नंबर डी में। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगा होगा कि ज्यादा टाइम सर ले लिया, तो भाई मैं लिया हूं तो आपको भी लगेगा, किसी का भी लगेगा, कोई भगवान का भाई नहीं है, मैं भगवान का भाई नहीं हूं तो और कोई भी भगवान का भाई नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये आप समझ लीजिएगा, 45 नंबर, कोई दम नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन था। और रह गई बात कि सब बहुत आसानी से गया है, नहीं तो दिमाग लगाते ऐसे कि 3 5 15, 5 बार इकाई स्थान पे 5 होता तो सब में इकाई स्थान पे 5 है, कहां से दिमाग लगाओगे? ठीक है, तो आइएगा 45 के बाद 46 नंबर पे, थोड़ा आसान सवाल है तो जल्दी करेंगे। यदि संख्या x 44 61 11 से विभाजित है, x का मान बताइए, एकदम आसान बात है। कैसे? तो देखिएगा, x 44 6 1 एकांतर, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया ना, एकांतर पदों का योग, तो कितना होगा? x प्लस 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 10 होगा, तो माइनस 10 करोगे तो ये टोटल हो कितना जाएगा? ये तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 5 आपका हो सकता है, 5, तो 5 आपका ऑप्शन में है। न्यूनतम अधिकतम वाला खेला नहीं ना है, नहीं, तो 5 पे आप टिक लगेगा। क्यों मैं 5 कहा? कि 5 5 10 होगा, तभी ना 10 में से 10 जाएगा तो या तो 0 होना चाहिए, तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यही तो 11 का क्या है? विभाज्यता का नियम है कि एकांतर पदों का योग का अंतर
अगर 0 या 11 का कोई गुणज होगा तो वो आपका क्या होगा, 11 से संख्या कट जाएगी। तो आराम से कट जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आइएगा 46 के बाद 47 नंबर पे, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। बहुत भारी सवाल है, हमसे ना हो पाएगा, आपसे हो जाएगा तो आप बताओ। ये सुनो, 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य का मतलब 9 कटाओ, तो ये देखो 5 और 4 9, ये तो 9 से नहीं कटेगा। ये देखो 9 6 3 9 5 4 9, ये 9 से कट जाएगा। तो बस यही आंसर है, दूसरा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। दूगो थोड़े नहीं देगा कि 9 से कट जाए, तो देख लो 9 कट गया, 6 3 9 5 4 9। ठीक, ये ऑप्शन आपका सी होगा इसका। 47 के बाद 48 पे जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब 6 का मतलब क्या है, 6 से विभाज्य मतलब 2 से और 3 से जो संख्या कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। तो 2 से कटने का नियम तो ढूंढना ही नहीं है। अगर संख्या सम है, ठीक है, तो सब ये देखिए, ये वाला आपका नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या 2 से नहीं कटता है। अब रह गई बात, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, तो अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा 8 1 9 3, ये कट जाएगा 10, ये वाला 3 से नहीं कट रहा है। ये देखिएगा 7 3 10 12 1 13, ये भी नहीं कट रहा है। भाई मेरे, जब 3 को होकवे नहीं करेगा तो आंसर कौन होगा, चौथा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें कोई दम नहीं था, ज्यादा देर बात करना ठीक नहीं है। कह रहा है कि 98 7 x और 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि 6 से पूर्ण विभाजित हो। तो 6 से पूर्ण विभाजित का मतलब फिर से वही कहानी, आपको चाहिए क्या क्या, 2 से और 3 से कटने वाला चाहिए। तो ये देखो 9 8 7 x 5 4, तो 2 से तो ढूंढना नहीं, अब 3 से ढूंढना है। तो 3 से ढूंढना है तो 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, 8 7 15 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा। तबे ना ये सब कट जा रहा था, यहाँ पे एक ऐसा 3 ले लेंगे तबे 3 से कटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये बात बुझा रहा है कि नहीं, एकदम छोटी छोटी बात है भाई। विभाज्यता का नियम अगर आप जानते होंगे ना तो सब खेलवे आप खेल लेंगे अकेला ही, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आसान सवालों पे कम हम टाइम देंगे। तो ये देखिए, ये मैं देखा तो 9 से 3 से कट गया, ये दोनों देखा 3 से कट गया, ये दोनों देखा तो 3 से कट गया। तो यही यहाँ पे क्या रखोगे कि 3 से कट जाए, तो 3 ना रखेंगे कि पहले ही 6 पे चल जाएंगे। 6 रखोगे तो ऑप्शन में नहीं है, 9 रखोगे तो ऑप्शन में नहीं, तो 3 पे टिक लगा के आगे निकल जाओगे। आइएगा 50 नंबर, कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कर लो, 29 का टेबल याद है तो 29 का टेबल पढ़ दो। ये आपका 1265 है और 29 से विभाजित क्या घटाया जाए, तो 29 दूनी 116, 29 चौक का 116, 116 रखेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, खत्म। 29 तिया 87, 29 चौक 29 तिया 87, ये 87 हो गया। यहाँ पर 2 बचे, 2 कैसे 8 ना बचेगा, 8 बचेगा भाई मेरे, ये 8 है, 8 है। लो मिटा देता हूँ, नहीं तो कहीं कल आप कहीं बहुत भयंकर मिस्टेक ना बोल दे। सुनिएगा कितना होगा, 8 होगा, और ये 10 है ना, 10 क्या है कि आपका 9 है तो 1 होगा। तो अब कह रहा है कि क्या मतलब इतना में क्या घटाया जाए, तो भाई मेरे यही आप घटा दो। इस 18 को अगर हटा दोते, ये 18 रहता ही नहीं इसमें से, तो पूरा पूरा कट जाता। तो 18 घटाओगे 15 में से 8 घटाओगे 7, इकाई स्थान पे 7 कहाँ है। अच्छा, क्या घटाया जाए, तो 18 ही घटाया जाए। सुनिएगा, वो संख्या नहीं पूछ रहा है, माफ करिएगा, ये कह रहा है कि क्या घटाया जाए, तो 18 घटाया जाएगा। यही 18 हम हटा देंगे तो पता चल जाएगा कि संख्या किससे कटेगी। अरे 29 से कट जाएगी पूरा पूरा, क्योंकि एक्स्ट्रा है। शेषफल का मतलब क्या, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हटा दो तो क्या हटाना है, तो 18 हटाना है। हटाना मतलब घटाना। तो ये आपका 50 हो गया। आइए देखते हैं और है क्या सवाल, आइए कर लेते हैं। मेरा मन तो 85 तक था, लेकिन देखते हैं और आगे कहां तक सेट है। कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 से 9, तो बस आसान बात है। सुनिएगा, 17 3 9, तो करो एकांतर पदों को जोड़ो तो कितना होगा, ये 4 होगा, ई जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 7 16 होगा। तो घटाओगे कितना होगा भाई, घटाओगे तो कितना होगा, कितना होगा आपका 12 होगा। तो 12 में कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो 12 में क्या जोड़ोगे, तो 11 जोड़ोगे तो 10 जोड़ा जाएगा, तबे ना 22 होगा, तबे ना 22 होगा। तो आपका 10 आप यहाँ, एक सवाल ऐसा पीछे आया था, मैं आपको वैसे ही बताया इसी तरीके से।
तो क्या जोड़ना पड़ेगा तभी ना। देखिए एकांतर पदों के योग का अंतर, यदि 0 या 11 का कोई मल्टीपल चाहिए, तो 0 ना आके 12 आया है, तो इसमें क्या और चाहिए, तो 10 चाहिए, तो 10 चाहिए तो 10 पे टिक लगा दो, क्योंकि 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब 22 11 से कटता है, तो बस यही तो चाहिए था। आइएगा देखते हैं और कहां तक है। क्या उनके बाद 52 कह रहा है कि 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या ज्ञात करिए। सुनिएगा, 3 के पावर 10 को किससे विभाजित करने पर 7 पर। एक काम करो, ऐसे कर लो, 3 के पावर 3 कर लो, 3 के पावर 2 कर लो, 3 के पावर 3 क्यों करोगे, तुम 2 ही कर लो। 3 के पावर कितना कर लो, 2, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए बस इस 7 से, तो 3 के पावर 2, तो अब इस यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 5 अब बट्टे में 7। तो अब ये देखिएगा 9 अब बट्टे में 7, 9 के पावर में कितना हो जाएगा 5। तो ये देखो, अगर इससे भाग दोगे तो शेषफल 2 बचेगा, और 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 मतलब 32, अभी भी 7 से एक्स्ट्रा है, तो फिर 7 से भाग दे दो, तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, 28 4 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही 4 है। समझ रहे हैं, ऐसा सवाल हुआ है। इस नीचे वाले से ऐसा इसको तोड़ो ना कि ये ज्यादा हो जाए, और नहीं आपको समझ में आ रहा है तो एक काम करो, 10 तक लिख दो, 3 3 और गुणा करो, बिहान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आइएगा 53 के बाद 52 के बाद 53 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। 12 से विभाज्य का मतलब क्या, 12 से विभाज्य मतलब जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित होगा वो आपका 12 से भी विभाजित होगा। तो इस सब न 4 से विभाजित हमको झटके में दिख जाएगा कि 4 से कट जाए। क्या है कि 4 से कटने का नियम ये है कि इकाई और दहाई अंक यानी अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 12 12 सब में दिख रहा है लगभग लगभग। क्या अब आपको 3 से बस चेक करना है। ये देखो 2 1 3 3 7 4 11 ये नहीं होगा। अब ये देखो 3 3 9 4 13 ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 और 6 6 4 10 ये 7 ये भी नहीं होगा। अब कौन होगा, जब 3 को होगा नहीं करेगा तो चौथा होगा। देख लेना 3 से पक्का कटेगा। ये देखो 8 1 9 3 कट जाएगा 2 3 4 और 2 6। तो ये आपका 53 था। 53 के बाद आइएगा 54 नंबर पे। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है। अब समझ लीजिए कितना कठिन सवाल है, लेकिन आया हुआ है वो भी 2018 वाले शिफ्ट में। और देखिएगा 9 से विभाज्य मतलब 9 हटाओ, तो 9 हटा दिया, 9 क्या कर दिया हटा दिया। और ये आपका 8 7 15 6 21 ये तो 9 से नहीं कटेगा। ये देखिए 7 और 2 9 और ये देखिएगा 8 6 14 4 18 ये आपका किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य, क्योंकि वो 18 हो रहा है उसका योग करने पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सवाल है, ज्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बर्बाद, आपका समय बहुत कीमती है। समझ रहे हैं ना। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किससे हमेशा विभाज्य होगा। 4 क्रमागत तो कोई 4 को ले लो, कोई 4 को संख्या ले लो। आप पहले ऐसे कर लो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 तो कितना होगा 12 दूनी 24 होगा। अभी देखो अब की बार ऐसे देख लो 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 तो ये देखो कितना होगा 20। अब 20 छक्का 120। अब ये देखो 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 6 5 30 अब 12 3 36 तो ये आपका कितना होगा 360। अब इतने पे ही पता चल जाएगा। इसमें से देखो 10 से तो नहीं कटेगा, 24 से 24 24 ही कटता है, 24 करने 24 24 25 यस। तो आपका आंसर कौन सा होगा 24 होगा। आपका आंसर कौन होगा 24 होगा। 22 से तो ही कटेगा नहीं, 48 से तो ही कटेगा नहीं, तो आंसर आपका कौन होगा 24 होगा। ऐसे चेक करके तुरंत देख लेना, दिमाग लगाने की जरूरत है बस। तो 55 हो गया। 55 के बाद आइएगा, 55 के बाद आइएगा खेला इज द खत्म। देखिए अब कोई सवाल नहीं है तो देखिएगा। और मैं बहुत बढ़िया तरीके के साथ साथ मैं आपको जो है कम समय में ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश किया हूं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। रह गई बात, अगर मेरी वीडियो अंत तक आप देखे हैं तो दिल से आपको थैंक यू, धन्यवाद है। और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि कैसा ही बालक विद्यार्थी पढ़ा रहा है आपको। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं हमेशा शुरू से ही बोलते आ रहा हूं आपसे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे आपका क्या है। मतलब संख्या पद्धति का ही नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।